छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट जो केंद्र की धुरी कही जाती है, ये है राजनांदगांव। बीजेपी की छत्तीसगढ़ में सत्ता की धुरी और प्रयोगशाला रही रमन सिंह की पॉलिटिकल एंट्री और सियासी दांवपेच का गवाह और फार्मूले को सुझाने वाली बीजेपी सीट 2018 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने एकतरफा बहुमत यानी 90 में से 68 सीटें जीतकर छत्तीसगढ़ में 2/3 बहुमत से सरकार बनाई, उस समय भी इस सीट पर भाजपा का किला बरकरार रहा। भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री बने। इन्हीं नतीजों के साथ भाजपा के रमन सिंह के 15 साल के शासन का अंत हो गया। भाजपा ने इस बार 2023 में राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को उम्मीदवार बनाया है। उनके मुकाबले कांग्रेस ने रमन सिंह को टक्कर देने के लिए गिरीश देवगन को उम्मीदवार बनाया। उनका अपना सियासी दांवपेच है। अगर राजनांदगांव विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी नेता और पूर्व सीएम रमन सिंह के गृह जनपद के रूप में जानी जाने वाली इस राजनांदगांव ने विधानसभा चुनाव 2018 में रमन सिंह ने यहां पर भाजपा की साख बचा ली। कांग्रेस ने राजनांदगांव जिलों की 4 में से 3 सीटों पर जीत हासिल की। ऐसे में छत्तीसगढ़ के पहले चरण में हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव को देखना समझना महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने राजनांदगांव में गिरीश देवगन को बीजेपी कैंडिडेट डॉक्टर रमन सिंह यानी पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ अपना मजबूत उम्मीदवार बनाया है। अपना नाम घोषित होने के बाद छत्तीसगढ़ महतारी का आशीर्वाद बताया और अपनी जीत पर 100% जीत का दावा करते हुए बोले कि राजनांदगांव की जनता एक ही चेहरे को देख देख कर ऊब गई है। कांग्रेस का यह चौंकाने वाला फैसला है। बहरहाल यहाँ पर सहारा और तमाम चिटफंड कंपनियों में भी आगे आकर कदम उठाते हुए भूपेश बघेल सरकार ने मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है, लेकिन छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ राजनांदगांव में चुनावी मैदान में उतारे जाने पर कांग्रेस नेता गिरीश देवगन ने राजधानी जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था, मैं तो पार्टी का सिपाही हूं और पार्टी के सिपाही को जो निर्देश हाईकमान देता है, हमारे नेता ने मुझ पर विश्वास किया है, उसके आधार पर मैं राजनांदगांव का चुनाव लड़ने जा रहा हूं और हम जीतेंगे। यानी यहाँ पर साफ है कि गिरीश देवगन अपनी मर्जी से राजनांदगांव में आए नहीं, उन्हें लाया गया है। चलिए यहाँ के पुराने नतीजों की बात हुई तो इस नतीजे पर पुराना भी मामला आपके सामने लाते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में राजनांदगांव सीट को हाई प्रोफाइल तो माना ही जाता है, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की करुणा शुक्ला को 16,933 मतों से हरा कर बीजेपी की साख बचा ली। रमन सिंह को यहां पर 80,589 मत मिले, यानी कुल वोटों के 51.69%। वहीं कांग्रेस की करुणा शुक्ला को 40.83 यानी 63,656 मत ही मिले। तीसरे नंबर पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के उम्मीदवार दीपक यादव को 1858 मतों पर ही संतोष करना पड़ा। ठीक है, राजनांदगांव के पुराने आंकड़ों के बाद छत्तीसगढ़ के इस राजनांद जिले में आने वाली सीट से सांसदीय क्षेत्र में भाजपा के संतोष पांडे सांसद हैं। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सांसद उम्मीदवार भोलाराम साहू को 1,11,966 मतों से हराया था। यानी केंद्रीय चुनाव और राज्य के चुनाव को मिलाकर देखें तो सीट पर भाजपा की दोनों तरीके से पकड़ मौजूद है। बहरहाल गंगा, यमुना और गोमती में कितना पानी बह गया, समय के साथ जनता का रुझान क्या है
वो तो मत की पेटी खुलते ही दिखेगी, लेकिन जो सियासी समीकरण पीछे और आगे के आने वाले हैं, उन पर कुछ चर्चा करना जरूरी है कि यहाँ का इतिहास क्या कहता है। यहाँ जनता को तय करना है कि राजनांदगांव विधानसभा सीट का विधायक कौन होगा। ये सीट अनारक्षित है। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में पिछले चुनाव में कुल मिलाकर 1,97,661 मतदाता थे और जो अब बढ़कर और ज्यादा हो गए हैं। वही 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर रमन सिंह जीते। उन्हें 86,797 मत मिले। वहीं विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार अलका उदय को 50,931 वोट मिले। दोनों के बीच 35,866 मतों का भारी अंतर था। इसी तरह 2008 के विधानसभा चुनाव में राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर रमन सिंह को कुल 77,230 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी उदय मुदरील को 44,841 मत मिले और वो दूसरे स्थान पर रहे। 2018 के विधानसभा चुनाव में 68 सीटें जीतकर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी पार्टी बनी। साथ ही भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री बने। इन्हीं नतीजों के साथ भाजपा के रमन सिंह के 15 साल के शासन का